पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब ने गीता का अनुवाद उर्दू शायरी में किया और उर्दू भाषा को हिंदी से जोड़ने का बड़ा काम किया। मेरे साथ में है पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। ये काफ़ी बड़ा काम किया, पूरा गीता को उन्होंने उर्दू शायरी में अनुवाद किया। कितना महत्वपूर्ण कदम, और सबसे बड़ी बात आज उनका जन्मदिन है और आप भी उनके साथ काफ़ी जुड़े भी रहे। देखिए, अनवर जलालपुरी साहब कहते थे कि उर्दू जो है वो हिंदी की बहन है और संस्कृत सारी भाषाओं की आदि भाषा है और उससे बड़ा कोई संग्रह नहीं है जिसमें जितना संस्कृत में है। और उन्होंने गीता के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करके उसको उर्दू शायरी में तब्दील किया। उनके एक एक वाक्य में इतनी धार थी, इतना लय था कि जब अनूप जलोटा साहब ने उसको गाया तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और उनकी कृति जब पद्मश्री के लिए गई, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने ही संस्तुति की थी बगैर उनकी मर्जी के कि इस पर पद्मश्री दिया जाए। तो जब पीएमओ से और गृह मंत्रालय से उसका लेटर आया, उसकी पुस्तक मांगी गई और उसका जब परीक्षण हुआ तो मुझे अद्भुत एक आश्चर्य हुआ कि तत्काल बगैर किसी उसको स्वीकार भी किया गया, प्रशंसा भी हुई और पद्मश्री भी मिला। आज रहीम रसखान की श्रृंखला में चलने वाले लोगों की आवश्यकता है जो समाज में सुधार ला सकें, धर्मों की दीवारों को राष्ट्र के एकता में जो तब्दील कर सकें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ये रहीम रसखान की जो श्रृंखला है उसके शायर थे अनवर जलालपुरी साहब और मेरे तो काफ़ी निकट रहे वो। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को भी एक मुद्दा माना था और मुझसे वो कई बार उन्होंने कहा था कि मदरसे के बच्चों को जो है वो बाहर विदेशों में उससे नौकरी नहीं मिलती, इससे वीज़ा नहीं मिलता, उसको मान्यता नहीं है। तो मैंने कहा उसमें होना क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उसमें आधुनिक यानी मजहबी शिक्षा में छेड़छाड़ ना हो और मजहबी शिक्षा में छेड़छाड़ के बगैर जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी उनको मिले। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में पवित्र कुरान वाला जो उक्ति है उसको उन्होंने कई बार मुझसे कहा। शिक्षा मंत्री बनने के बाद मैंने उनकी इस बात को कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, उनकी मजहबी तालीमी शिक्षा में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो। NCERT की पुस्तकें भी आईं, गणित, अंग्रेजी, हिंदी की पढ़ाई भी प्रारंभ हुई, तमाम मदरसों में उनकी मान्यताएं भी हुई और जो सुधार की ये प्रक्रिया चली, यानी ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके, उसकी राह में मैं समझता हूँ अनवर जलालपुरी साहब की शायरी भी थी और सुझाव भी था जो उन्होंने दिया था। जब मेरी सरकार आई तो उस चीज़ को हम लोगों ने माननीय योगी जी को बताया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैं कह सकता हूँ कि आज जो आधुनिकीकरण शिक्षा का हुआ उसमें बहुत बड़ा उनका भी मंतव्य शामिल था। तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी पद्मश्री अनवर जलालपुरी के बारे में और काफ़ी बड़े मंच संचालक थे और साथ में काफ़ी बड़े शायर थे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।